इंडेफिनेट टेंस। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर अपन स्टार्ट करने से पहले इसको जानेंगे कि भाई अपन सबसे पहले अपने पास क्या होता है। एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे अपना क्या है, एक तो होता है प्रेजेंट, अपना क्या होता है पास्ट, प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। तीन ही चीज होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जैसे मैंने बोला कि आपको यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचानने का, जो सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है, वो तरीका ये है। नंबर 1, परमानेंट। जैसे मैं नाश्ते के लिए सुबह डेली उठता हूं, कितने बजे? 9 बजे। मेरा ये काम क्या है? परमानेंट। आया समझ? जैसे मैं डेली क्लास लेता हूं, मेरा ये काम क्या है? परमानेंट हुआ। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं डेली क्लास लेता हूँ, ऐसे ही जैसे मैं डेली कॉलेज, मतलब कि डेली कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज क्या मतलब कि जो भी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये काम क्या हुआ? हमारा परमानेंट हुआ ना। जो भी कोई चीज मतलब कि परमानेंट हो रही है, वो सब जो किस में आते हैं? इंडेफिनेट के अंदर। मतलब इसके अंदर परमानेंट सेंटेंस, एक तो परमानेंट वाले हो गए, एक दूसरा जो कवर करता है सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को कवर करता है, एक होता है जैसे मतलब कि उनको बोलते हैं अपन क्या, एक तो फैक्ट टाइप को बाद में पढ़ेंगे अपन, एक फ्रीक्वेंट टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब जैसे ऐसे होता है कि अपन क्या होता है कि जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं, मूवी का प्लान करते हैं कि यार अपन संडे है तो 6 दिन कोचिंग लगा ली, 7वें दिन मूवी देखनी है, तो हर संडे को मूवी देखना है। भाई मूवी तो देख रहे हैं अपन कंटिन्यू की, हर संडे को मूवी देखना है, तो मतलब कुछ गैप होता है बीच में, गैप हो रहा है ना बीच बीच में। तो अब गैप लग रहा है कि यार मैं मतलब कि हर संडे को मूवी देखता हूं, तो बीच में कुछ गैप है। जैसे आप देखते हैं सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह जो भी होते हैं, तो कुछ डे वाइज होते हैं कि भाई कि कभी मतलब भाई कितने साल में हो गया, कितने दिन में हो गया, कितने महीनों बाद हुआ, तो बीच में गैप आ रहा है। होना है वो कंटिन्यू चल रहा है, पर बीच में क्या हो रहा है? एक गैप हो रहा है। तो उस गैप वाले इस तरीके के सेंटेंस को क्या किस में आ जाते हैं? वो फ्रीक्वेंट में आ जाता है। कैसा हो जाएगा? वो भी फ्रीक्वेंट में आ जाता है। तो ये सब भी किस में कवर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। बात समझे? एक काम होता है परमानेंट, एक होता है फ्रीक्वेंट काम। जैसे फ्रीक्वेंट में और देख लेते हैं, जैसे कि मैं कभी कभार नोवेल पढ़ता हूँ, मतलब कभी कभार मतलब कि उसका एक फिक्स होता है, मतलब कि एक ऐसे एग्जांपल दे देता है मैं आपको कि समटाइम्स आई रीड अ नोवेल, ऐसे मान लो। तो मैं कभी कभी बार मैं क्या करता हूँ, नोवेल पढ़ लेता हूँ। तो कभी बार मान लीजिए वो संडे को निकाल लेता टाइम, तो ऐसे वो गेप वाइज पढ़ रहा है ना, वो डेली थोड़ा ना पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है वो, कभी कभार कंटिन्यू पढ़ रहा है ना, मतलब कि। तो कहने का मतलब जिसमें गेप लग जाता है, मतलब काम एक तरह से कंप्लीट नहीं, एक तरह से गेप लग रहा है, ऐसे चल रहा है फिर गेप लग रहा है, फिर चल रहा है फिर गेप लग रहा है, फिर चल रहा है फिर गेप। तो ऐसे सेंटेंस भी किसमें कवर किए जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट। समझने की पूरी कोशिश करो यार, जैसे मजा आएगा आपको, देखना भी कैसे धड़ धड़ क्वेश्चन हो जाएंगे। एक होता है फैक्ट्स रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक होता है फैक्ट रिलेटेड। अब फैक्ट रिलेटेड जैसे मैंने बोला, फैक्ट मतलब कि आप बोलेंगे कि यार मछली जल में रहती है, पानी में रहती है, ऑब्वियसली बात है, पानी में रहेगी, सही बात है। तो कहने का मतलब कि मछली जिंदा कब रह सकती है? पानी में। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लालच बुरी वाला है, बचपन में पढ़ा है बिल्कुल। तो ये क्या आज से थोड़ी है बुरी वाला, चली आ रही है, लालच बुरी वाला है, क्यों पहले से चली आ रही है ना, लालच बुरी वाला है। तो कहने का मतलब, और जैसे ह्यूमन ब्रीथ ऑक्सीजन, ह्यूमन ऑक्सीजन ही लेता है, ये आज से थोड़ी ले रहा है, पहले से चली आ रहा है। तो कहने का मतलब एक फैक्ट टाइप में, फैक्ट मतलब पुराने तथ्य टाइप में। तो इस तरीके के सेंटेंस भी क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, ह्यूमन ब्रीथ ऑक्सीजन,
मजा आएगा देखना यार, अभी कैसे धड़ल्ला जैसे क्वेश्चन हो जाता है आपके। वुमन ब्रीथ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? इस तरीके के ये तीनों चीज कवर करते हैं। अब एक फिर भी कवर कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है, कहीं आ जाए बाकायदा एग्जाम में। एक टाइम और शेड्यूल को लेके आता है। किसको? टाइम और शेड्यूल को। अब टाइम और शेड्यूल को लेके मतलब कि एक होता है टाइम टेबल, और शेड्यूल को लेके जैसे फ्यूचर प्लान बोल देते हैं इसको, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्या समझेंगे? जैसे मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, एग्जाम्पल लिखा द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर फ्रांस टुमारो। मैंने ये लिख दिया, चलो ठीक है, फ्रांस चल टुमारो, ये लिख दिया मैंने, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर फ्रांस टुमारो। इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर क्या जाएंगे टुमारो? कहाँ? फ्रांस। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर कि हाँ भाई आज जाना है, प्लान बना तुरंत। प्लान क्या मतलब कि हाँ भाई निकल लिए, आज निकल लिए। इनके पास पहले से शेड्यूल होता है, प्लान शेड्यूल होता है। जैसे एग्जाम का अपना प्लान शेड्यूल होता है ना, तो पहले से होता है कि भाई इतने तारीख से एग्जाम लेने हैं, तो वो सब चीज़ मेंटेन होती है। जैसे आप जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो उसके प्लान और शेड्यूल पहले से ही बनाए जाते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट टाइम पे फिर अपन उसको फॉलो करते हैं जब भी जाना होता है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जापान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहने का मतलब कि एक मतलब शेड्यूल फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है कि वो कब जाने कब क्या होना है। तो क्लियर हुआ? तो जो भी जितने भी टाइम और शेड्यूल टाइप के फ्यूचर प्लान है, ये सब के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ? अब यार काफी देर हो गई यार, ठीक है। ये सब एक तरह से क्या है, इसके यूज क्या बताया मैंने? यूज क्या बताया मैंने इसके? ये यूज बताए ऐसे कि ऐसे ऐसे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ऐसे ऐसे यूज आते हैं यहाँ पे। कैसे में? एक तो परमानेंट, फ्रीक्वेंट। परमानेंट जो भी कोई मतलब यहाँ डेली का ये काम चल रहा है। फ्रीक्वेंटली रुक रुक के, जैसे मैं मूवी देखने जाता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ हर संडे को, तो ऐसे रुक रुक के हो गया। फैक्ट मछली जल में रहती है। ह्यूमन ब्रीथ ऑक्सीजन, फैक्ट ये भी हाँ 100 डिग्री सेल्सियस वाला। एक ह्यूमन ब्रीथ ऑक्सीजन लेता है। एक टाइम और शेड्यूल, तो ये फ्यूचर प्लान वगैरह द प्राइम मिनिस्टर, तो टाइम और शेड्यूल। तो इस चार टाइप के जो कवर किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये यूज है। अब हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर? तो इसके लिए आप देखेंगे वन बाय वन, समझते चलो। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे इसको एक मिनट, ठीक है एक मिनट रुको। जैसे मैं लिख लिया यहां पे आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखे, राम इज ब्रेव, ऐसे लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम बाज ब्रेव, लिख दिया ना। क्या चेंजेस किया? इज और बाज, ये क्या चीज है? ये एक तरह से वर्ब चेंज कर दी मैंने इसकी। क्या चेंज कर दी? इसकी वर्ब चेंज कर दी। तभी तो आप इसको देख के आप क्या क्या बोलोगे कि यार कि एक तरह से जनरल आप ये बोलोगे ना कि एक तरह से प्रेजेंट को शो कर रहा है। इज प्रेजेंट को शो कर रहा है ना, और बाज किसको शो करता है? पास्ट को। इतना सब तो नॉलेज होगा आपको। बाज किसको शो करता है? पास्ट को, कि राम बहादुर था। और ये किसको ये शो कर रहा है? प्रेजेंट को। आप ऐसे देख के ये तो बताओगे इन सेंटेंस को देखे। तो मतलब इन सेंटेंस को किसको देखा आपने? आपने देखा ओनली वर्ब को। इस वर्ब की ही चेंजिंग को अपन क्या बोलते हैं? इस वर्ब की चेंजिंग के थ्रू तो टेंस निकल के आ रहा है। तो कभी भी आपसे पूछे कि टेंस क्या है, टेंस कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है। टेंस एक तरह से वर्ब की फॉर्म को चेंजेस करने से ही क्या होता है,
टेंस अलग अलग आ जाते हैं। तो वर्ब की फॉर्म ही चेंज होती है, तो तब अलग अलग टेंस हो जाते हैं कि ये पास्ट बोल दिया, प्रेजेंट बोल दिया। तो टेंस में होता क्या है, वर्ब को ही चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। तो जनरल सा बात पूछ ले। तो कहने का मतलब ये बात हो गई। अब जैसे वर्ब की बात कर लेते हैं। तो वर्ब क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं। एक वर्ब, अब वर्ब में चेंज आ गया ना, तो वर्ब ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाओ। एक तो वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। कौन सी? मेन वर्ब। तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब में लिखा, आपने देखा इज, एम, आर, डू, डज, और लिख दो जैसे बाज, बर, और जो भी हैज, हैव, हेड वगैरह, हैज, हैव और हेड वगैरह, ये सब लिख दिया मैंने। किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जैसे अपन क्या होती है मेन वर्ब, जैसे मैंने लिख दिया प्लेइंग, सिंगिंग, खेल रहा है, कूद रहा है, सॉन्ग कर रहा है, और जैसे मैंने लिख दिया डांस वगैरह, तो ये सब क्या होता है? डांसिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? मेन वर्ब में आता है। अब भाई तुम्हारे दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि यार कि मेन वर्ब में आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज प्लेइंग, लिख दिया, चलो ठीक है, इजी। राम इज प्लेइंग, क्या लिखा मैंने? राम इज प्लेइंग। अब मुझे ये बताओ, यहां पे इज और प्लेइंग को देख के आप क्या समझ रहे हो? प्लेइंग मतलब कि वो अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मेन वर्ब क्या होती है? वो अपना प्ले मतलब कि डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, और क्या नाम है, क्या मतलब जो भी मतलब सिंगिंग, प्लेइंग, खेलना कूदना, डांस करना, खाना खाना, जो भी कर रहा है, तो ये सब भी क्या शो कर रहा है? उसका काम शो कर रहा है। कहने का मतलब ये क्या चीज शो कर रहा है? वर्क शो कर रहा है। आया समझ? दिख रहा है तुमको? आया समझ? तो यहां पर प्लेइंग ये क्या शो कर रहा है? एक तरह से वर्ब शो कर रहा है, जबकि यहां पर इज क्या कर रहा है? इज ये बता रहा ना प्रेजेंट वगैरह, प्रेजेंट की, हाँ, कि राम अभी मतलब कि खेल तो रहा है। कब खेल रहा है? राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो कब खेल रहा है? तो इज को देख के आप क्या बताओ कि अभी खेल रहा है, जस्ट मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। तो मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? ये एक तरह से प्रेजेंट की मतलब टाइम को बताना चाह रहा है ना। यदि बाज होता तो आप पास्ट को बताते। तो कहने का मतलब जो ये होता है, ये इसको बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। तो ये किसको शो करता है? एक तरह से टाइम को शो करता है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये सब किसको शो करते हैं? टाइम को डिनोट करती है। और जबकि मेन वर्ब किसको शो कर रही है? किसको शो कर रही है? एक वर्क को शो कर रही है, कि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, रोटी खा रहा है, क्या कर रहा है। आया समझ? तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब किसको शो कर रही है? टाइम को। मेन वर्ब किसको शो कर रही है? वर्क को। बहुत हो गया यार। आया समझ? बहुत हो गया कि यार क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या चल रहा है। अब इसका जो यूज देखेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसमें बड़ा काम आएगा ये देखना। यहां तक मिटा दूं मैं। अब होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड कहानी स्टार्ट। अब एग्जाम में क्या करता है और कैसे क्या करता है वो देखते हैं। एग्जाम में जब भी आपको, जैसे सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या बोल दिया भाई? जैसे मैंने लिख दिया राम ईट्स, ये लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब पता होना चाहिए ना। आप ध्यान रखना, जैसे ईट की वर्ब क्या होती है? इट। इट मतलब खाना खाना। इट, एट, इटन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये सेकंड फॉर्म हो गई। ये कैसी हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई।
और बाकी का आगे पढ़ेंगे अपन वर्ब अच्छे से, ठीक है। अभी देख लो, इट, एट, ईटन। और जैसे और ले लिया मैंने, जैसे प्ले की ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे प्ले की होगी प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या आ रही है, सिमिलर आ रही। आप जब एनालिसिस करेंगे तो 95% आप पाएंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। 95% में केस में आप पाएंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिमिलर होती है। बाकी 5% कुछ होते हैं जिनकी डिफरेंट होती है, क्लियर है, जो अपन सीखेंगे। आया समझ? तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट की मेन वर्ब, एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं, आइडेंटिफाई करने का तरीका। जैसे एग्जांपल देख के देते हैं, जैसे मैंने लिखा राघव वर्क्स इन ए कंपनी, ये लिख दिया मैंने, एग्जाम में पूछा हुआ, ऐसा लिख दिया कि राघव वर्क्स इन ए कंपनी। अब मुझे ये बताओ राघव यहां पे क्या है, वर्क्स क्या है यहां पे, तो आप देखेंगे कि राघव एक तरह से अपना यहां पर क्या शो कर रहा है, एक तरह से तो यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिखा राघव वर्क्स इन ए कंपनी, तो यहां पर आप देखेंगे कि राघव क्या है, राघव क्या है भाई, एक तरह से क्या है हमारा सब्जेक्ट, राघव क्या है अपना सब्जेक्ट, और वर्क वगैरह अपना क्या है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है अपना, वर्क क्या काम कर रहा है, राघव कार्य करता है किसमें, कंपनी में, तो काम कर रहा है ना अपना, तो एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचान गए। जैसे मैंने लिख दिया, एक और एग्जांपल लिख दिया, स्टूडेंट प्ले, क्या लिख दिया मैंने, स्टूडेंट प्ले, स्टूडेंट प्ले, स्टूडेंट क्या हो गया अपना सिंपल सब्जेक्ट, और प्ले क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं लिख देता स्टूडेंट प्लेड तो रॉन्ग हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पहचानने के लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए साथ में। पहला कंसेप्ट चिपका लेना दिमाग के, क्लियर हुआ? इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट आता है, सेकंड कंसेप्ट आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। कैसे, क्या होगा, क्या बोलना चाह रहा है, इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आई एम टीचिंग, क्या कर रहा हूं मैं अभी, आई एम टीचिंग, और एक लिख दिया मैंने जैसे कि आई एम ए टीचर लिख दिया, ठीक है, आई एम ए टीचर। ये दो एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बिल्कुल। अब यहां पर देखो आप, आई एम टीचिंग, आई एम ए टीचर, एम के बाद में क्या आ रहा है, मैंने क्या बोला सब्जेक्ट, अपना काम बता रहा है, मैं क्या हूं एक तरह से, मैं यहां पर देखना आई अपना यहां पर सब्जेक्ट शो करेगा, आपको पता लगेगा। जैसे देखो आई एम टीचिंग, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, जैसे लिख दिया कि आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, तो कहने का मतलब कि मैं क्या हूं, ये तो बताना चाह रहा है। तो मतलब ये किसको शो कर रहा है, क्या है, ये तो शो कर रहा है कि वो क्या है, एक तरह से ये शो कर रहा है। मेन चीज देखो यहां पे कि एम के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, आई एन जी, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है बिल्कुल, क्लियर हुआ? यहां पर देखो एम के बाद में क्या आ रहा है, कोई आई एन जी का सवाल ही पैदा नहीं है, ओनली सिंगल फॉर्म, टीचर है ओनली, आई एन जी कुछ नहीं आ रहा।
तो आईएनजी नहीं लग रहा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने दो पहचान बता दी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर के बाद में, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर के बाद में आईएनजी नहीं होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद जो थर्ड आता है अपना, इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड पहचानने का तरीका, थर्ड के अंदर आप पाएंगे कि क्या होता है थर्ड के अंदर। जैसे एक कंसेप्ट होता है थर्ड के अंदर, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। क्या? हैज और हैव, ये होता है कंसेप्ट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हैज कब यूज लेना है और हैव कब यूज लेना है। तो पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपका कि हैज कब यूज लेना है और हैव कब यूज लेना है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा यहां पर, आई एक पर्सन है, आई मतलब मैं, एक सिंगल पर्सन है। यू तुम, एक तो मैं, एक दूसरा यू तुम, तो दूसरा पर्सन है। मैंने लिखा ही, सी, वह, मतलब हम दोनों के बीच में कौन और भी दूसरा वह, तो मतलब कौन सा पर्सन है, ये तीसरे पर्सन हो गए। ही, सी, इट, दे, जैसे अगला और कोई नाम लिख दिया किसी का मैंने, राम, और जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, उनके बारे में वो लड़के, इस लड़के वगैरह, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे थर्ड पर्सन है भाई। आई मतलब मैं खुद, यू तुम, बाकी थर्ड पर्सन, वह महिला के लिए, सी, इट, दे, राम, और ये क्या नाम, बॉयज। यहां पर आपको थर्ड पर्सन पर ध्यान ये रखना है कि थर्ड पर्सन में ही, वह मतलब एक सिंगुलर है, तो सी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल, राम क्या है, सिंगुलर, बॉयज क्या है, प्लूरल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? दे मतलब बे, बे मतलब बहुत सारे होंगे ना। ही और सी तो मतलब एक के लिए बात कर रहा है, या तो लेडीज या पुरुष के लिए बात कर रहा है, तो ये कैसे होंगे हमारे, सिंगुलर सिंगुलर। इट ये है सिंगुलर, दे क्या है, प्लूरल। राम कोई व्यक्ति का नाम, जैसे कोई व्यक्ति नाम बोल दिया, राम की जगह श्याम बोल दिया, तो मतलब सिंगुलर है ना एकदम। और जब कि बॉयज बच्चों बहुत सारे ना, तो प्लूरल हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एज का उपयोग करेंगे। क्या लिखा मैंने, क्या बोलना चाह रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। किसका? हैज का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? थर्ड पर्सन कौन होगा, सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आएगा, ही, सी और इट, राम, ऐसे आएंगे। ही, सी, इट वगैरह तीन है, ही, सी, इट, राम तो नाम हो गया ना। ही, सी, इट वगैरह इन तीनों में ही क्या आएगा, हैज आएगा। बाकी जितने आई, यू, ये जितने भी हैं उसके साथ, अदर के साथ क्या आएगा, हमारा हैव आएगा। फंडा क्लियर? तो मुझे लगता है फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आएगा और बाकी के साथ हैव आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिखते हैं तब समझ में आएगा। राम हैज प्लेड, ये लिख दिया मैंने एग्जांपल, और एक और लिख दिया मैंने, राम हैज ए कार। छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है, प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म, कौन सी? थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। बस इतना सा ध्यान रख लो यार, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। किसके बाद में? है जेब के बाद में, ये ध्यान रखना है। इसको तो ऐसे से लिख देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, राम क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। अब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया? है जाएगा, है जा गया। वर्ब की मेन वर्ब क्या है इसकी? प्ले, खेलना। उसकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस खत्म, रॉन्ग। पकड़ पाए प्रेजेंट इंडेफिनिट? नहीं होगा ये। क्लियर हुआ? राम हैज ए कार, राम सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा, ऑब्वियसली बात है। कार कोई दिक्कत नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या दिक्कत है? फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब तो सेंटेंस क्या होगा अपना? करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि तीन कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं और फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको जब समझ में आएंगे अच्छे से। जैसे मैं एक बार समराइज कर देता हूं, क्या बोलना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। इतनी देर के अपन क्या पढ़ रहे थे? ओनली आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जैसे सबसे पहले, जैसे मैंने क्या बोला था कि मेन वर्ब के साथ, भाई सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की क्या? फर्स्ट फॉर्म, पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं। समझ में आ रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ईजेएमआर के बाद में आईएनजी दिखना नहीं चाहिए मेरे को। तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव। हैज के लिए मैंने बताया ही, सी, इट, और नाम वगैरह देख लेना, राम हम, ठीक है, ये श्याम वगैरह जो भी मतलब नाम था, ठीक है, मतलब सिंगुलर के लिए। और क्या बताया मैंने? थर्ड फॉर्म वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट। इन तीन कंसेप्ट पे बेस पे आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको जब मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है मैं मिटा देता हूं एक बार। चलो क्वेश्चन नहीं मांगेंगे ना इस तरीके से, एक बार माइंड में देख लो, चलो ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं साइड में करा देता हूं। मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा इधर कर देता है। दी, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसे लीव्स फॉल ड्यूरिंग, लीव्स फॉल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। ये क्वेश्चन अब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचानोगे आप? पहचानो इसको कि लीव्स फॉल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, तो आप कैसे पहचानोगे? जैसे आपने देखा ये क्या है? सब्जेक्ट लीव्स, पत्ती, ये सब्जेक्ट है भाई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फॉल, फॉल फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिना सोचे समझे अपन क्या करेंगे? सेंटेंस करेक्ट है। क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। समझ में दिख रहा है एकदम क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, द कंपनी हैज, द कंपनी हैज, द कंपनी हैज टर्मिनेटेड सम एम्प्लॉयज, टर्मिनेटेड
सम एम्प्लॉयज। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, देखो चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटेंस है आपका कि द कंपनी हैज टर्मिनेटेड सम एम्प्लॉयज, देखो क्या है, देखो इसमें क्या क्या बताना चाह रहा है। आप कैसे पकड़ोगे, देखो ऐसे पकड़ोगे, हैज और हैव आ गया, क्या गया, हैज और हैव, सब्जेक्ट तो ठीक है, यहाँ पे हैज आ गया, हैज के साथ क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टर्मिनेटेड थर्ड फॉर्म, कौन सी आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या आ रहा है भाई, यहाँ सब्जेक्ट हो गया जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा है हैज के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मैंने क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए हैज के साथ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। पहचाना आया। एक दो एग्जांपल और करा देता हूं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेता हूं जो पीओ में पूछा गया, एसबीआई पीओ में, ठीक है, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहीं लिख देता हूं इसको मिटा के। जो आपका क्वेश्चन है, द एनजीओ वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन नाउ एंड इज मूविंग इनटू अनदर सेंसिटिव फील्ड ऑफ वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये एसवाईपीओ का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको इसका एक मिनट देख लो कि क्या है अनुवाद इसका, वैसे कोई मतलब नहीं है। इसमें बोला गया है कि एनजीओ वर्क करता है किसके लिए, किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ अनप्रिविलेज चिल्ड्रन, और मतलब अनप्रिविलेज मतलब जिसको मतलब खाने दाने का जो मतलब एक तरह से ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो जिनको नहीं मिल पा रहा है ऐसे प्रॉपर तरीके से, तो उनके लिए एनजीओ क्या करता है, वर्क्स करता है, काम करता है, और ऐसी ऐसी औरतें और महिलाओं वगैरह के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को लेके आप देखेंगे अपना वही घिसा पिटा रूल, क्या देखते हैं क्या क्या बता रखा है। यहां पे कुछ वर्ड को देखो, नाउ और एनजीओ वर्क्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई एनजीओ वर्क्स, और ये नाउ, नाउ का मतलब ये होता है अभी, हिंदी में बोले तो अभी अभी, जस्ट। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, कोई मेरे से पूछे कि तुम क्या करते हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाता हूं, यही बोलूंगा ना। जैसे मैंने बोला कि किसी ने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर, अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अरे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने माना कि मैं किचन में गया, तो वही जैसे मान लिया कि मैं खाना खा रहा, भाई खाना खाना खा रहा हूँ, कि कोई बंदा आया कि तुम क्या करते हो, तो पूछा कि पढ़ाते हो, मैं यही बोलूँगा ना कि मैं पढ़ाता हूँ। और उस बंदे ने यदि मेरे से पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब जस्ट एट द मोमेंट, इसी टाइम क्या कर रहे हो, दिस सेकंड, दिस मिनट, दिस आवर्स। तो ऐसे एट द मोमेंट जो भी काम करते हो उसके लिए नाउ। तो ये एक तरह से हमने तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो एट द मोमेंट वाला तो कोई ऑप्शन नहीं पड़ा। या तो काम कैसे होते हैं इंडेफिनेट के अंदर, काम कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। भाई चार ही तो यूज पड़ रहे थे, या तो काम परमानेंट होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ये कैसा काम होना चाहिए, फैक्ट्स से रिलेटेड, ये कैसा होना चाहिए, टाइम और शेड्यूल के रिलेटेड, टाइम और शेड्यूल वाला। अब जस्ट अभी क्या कर रहा है, तो ना तो ये काम परमानेंट है, ना फ्रिक्वेंट है, ना फैक्ट है, ना टाइम और शेड्यूल की बात कर रहा है। भाई जस्ट अभी क्या कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो ये जो हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आया समझ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है। तो अपन को तो यहां पे एनजीओ वर्क क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रहा है, यहां पे क्या बात चल रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये तो किसको दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को, इंडेफिनेट को, आया समझ। तो हो गया ना मिस्टेक, मैचिंग नहीं कर पा रहा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर दी, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस ला दिया, हो गया ना मिसमैच। तो इसको तो आप बस इतना ही देखना था कि इसमें गलती है क्या है, और यदि इसको करेक्ट करना होता तो उसको क्या करेगा, यदि कंटिन्यूअस में बनाएगा तो इसको लिखेगा वो क्या लिखेगा,
एनजीओ इज वर्किंग, लिख देगा, है समझ। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्क वगैरह कर रहा है जो भी। जैसे मान लिया यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो ना इसको, अब इसको यहाँ पे, इसको तो चेंज कर नहीं सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट लिख दो चलो एनजीओ। भाई एनजीओ क्या कर रही है, वर्क्स की जगह यहाँ पे, ये तो इंडेफिनेट को अपन चेंज करना है, जब अपन कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे ना तब देख लेना इसको क्या लिखना है, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया एनजीओ वर्किंग वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे में। तो कहने का मतलब अपन को ये ध्यान रखना था कि ये मतलब कि सेंटेंस रॉन्ग है या गलत है क्या है, तो वो पकड़ना था। क्लियर। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को एंड करते हैं। तो जाते जाते यार एक लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह, और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मिलती रहेगी आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, कंटिन्यूस टेंस भी कराएंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा अपना कंटिन्यूस टेंस का आएगा, तो वो भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, और जो भी कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में प्रेस कर दिए। क्लियर, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।